हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट के बारे में और सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट होंगे हमारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले हम बात करेंगे लुकास टेस्ट की। लुकास टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एल्कोहल्स को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल को। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं इसमें, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो हम अल्कोहल को क्या करते हैं, HCl एंड ZnCl2 के साथ लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। हमारा क्या बनता है, RCl प्लस H2O। और ये जो RCl बनता है, अल्काइल क्लोराइड बनता है, वो क्या होता है, इमिसिबल होता है सोल्यूशन में। सोल्यूशन में वो डिसॉल्व नहीं होता है, तो सोल्यूशन में आती है क्लाउडी अपीयरेंस, उसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो इसमें क्या होता है, सपोज अगर आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, तो जो टर्बिडिटी है, जो क्लाउडी अपीयरेंस है, वो इमीडिएटली आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है ये टर्शरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी आती है आफ्टर सम टाइम, कभी कभी टर्बिडिटी आती है 5 मिनट्स के बाद, तो वो क्या होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो इट डज नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। सो लुकास रिएजेंट से हम टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिनोल को। ठीक है, तो फिनोल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू सोल्यूशन कंटेनिंग फिनोल। तो हम एक सोल्यूशन जिसमें फिनोल हो सकता है, उसमें क्या डालते हैं, ब्रोमीन वाटर। और ब्रोमीन वाटर का कलर होता है रेडिश ऑरेंज। द ब्रोमीन वाटर इज डीकलराइज, उसका जो रेडिश ऑरेंज कलर है वो क्या होता है, चले जाता है। एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फिनोल। तो हमने फिनोल लिया है, उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड किया। याद रखना, फिनोल शो करता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ब्रोमीन क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। हमारा बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो ब्रोमीन 2,4,6 पोजीशन पे अटैच होता है, हमारा HBr बनता है। और ये जो कंपाउंड बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। और व्हाइट प्रेसिपिटेट से आप बता सकते हो प्रेजेंस ऑफ फिनोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 3 के बारे में। टेस्ट नंबर 3 है हमारा 2,4-DNP टेस्ट। ये हमारा टेस्ट है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये वाला टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रासीन। ठीक है, याद रखना ये अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। सपोज आपने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है, ये एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, इसमें C डबल बॉन्ड O होगा दोनों में। हमने क्या किया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट किया, तो क्या होता है यहाँ पे H2O, तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है और नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा बन जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये जो कंपाउंड बनता है, याद रखना इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकता है, ऑरेंज और येलो प्रेसिपिटेट हमारे बन सकते हैं। तो अगर आपके कलर्ड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो ये शो करता है डिटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप और डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th टेस्ट के बारे में। 4th टेस्ट है हमारा टॉलिन्स टेस्ट। टॉलिन टेस्ट हमारा एल्डिहाइड देता है, कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। तो बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। और इसमें हम रिएजेंट यूज करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसे ही हम बोलते हैं टॉलिन्स रिएजेंट। याद रखना ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है और कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। सो व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलिन्स रिएजेंट, जब हम एल्डिहाइड को रिएक्ट करते हैं टॉलिन्स रिएजेंट से, तो हमारा ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। तो इसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और एल्डिहाइड क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बोक्सिलेट एनाइन। सपोज आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है, टॉलिन्स रिएजेंट लिया AgNH3 ट्वाइस प्लस, और याद रखना ये हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं, हम इसको हीट करेंगे तो हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलेट एनाइन बन जाएगा। सिल्वर मिरर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस होगा, H2 और NH3 प्रोड्यूस होगा। तो सिल्वर मिरर की प्रेजेंस में हम बता सकते हैं कि देयर इज डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड है, जैसे इथेनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ये रिएक्शन शो करेंगे। और अगर आपके पास कीटोन है, जैसे प्रोपेन 2 ऑन है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 5 की। टेस्ट नंबर 5 है हमारा फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट हमारा सिर्फ
एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। तो याद रखना, जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो फेलिंग रिएजेंट के दो पार्ट होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए विच इज एक्वस कॉपर सल्फेट, फेलिंग सोल्यूशन बी विच इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और रॉचेल सॉल्ट। तो ये दोनों जो सोल्यूशन है इसको हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं बिफोर द टेस्ट, और हमारा क्या बनता है, जब आप एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमारे बनते हैं। तो आपने ले लिया RCHOCU2 प्लस 5OH नेगेटिव के साथ आप जब इसे हीट करते हो तो हमारा बनता है कार्बोक्सिलेट एनाइन बनता है, RCOO नेगेटिव, Cu2O और Cu2O के हमारे रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, प्लस वाटर इज फॉर्म। तो अगर हमें इथेनॉल दिया हुआ है तो इथेनॉल जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो टेस्ट शो करेगा। बेंजेल्डिहाइड विल नॉट शो दिस टेस्ट बिकॉज ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। प्रोपेन 2 ऑन एक कीटोन है, इट ऑल्सो डज नॉट शो दिस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 6 की। टेस्ट नंबर 6 है हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वैसे कंपाउंड देते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप। तो जिन कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट में क्या लेते हैं हम, व्हेन कंपाउंड कंटेनिंग सच फंक्शनल ग्रुप आर हीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग आयोडीन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH विद आयोडीन हम हीट करते हैं तो हमारा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म बनता है। सपोज आपने कंपाउंड लिया है RCOCH3, तो इसमें इस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। हम NaOH I2 के साथ हीट करते हैं तो हमारा NaOI बनता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, और साथ में हमारा बनता है CHI3 विच इज आइडोफॉर्म, और इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अगर हम कंपाउंड देखें इथेनॉल और प्रोपेनॉल को, तो इथेनॉल है हमारा CH3CHO, तो इसमें अगर आप देखोगे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। अगर हम प्रोपेनॉल की बात करें, ये CH3CH2COH, तो इसमें अगर आप देखोगे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता। सिमिलरली पेंटेन 2 ऑल में क्या है, हमारे पास CH3CHOH ग्रुप साथ में प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। वेयरएज पेंटेन 3 ऑल में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे CH3CH2CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। सिमिलरली पेंटेन 2 ऑन की बात करेंगे, यहाँ पे भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है तो पेंटेन 2 ऑन ये टेस्ट शो करेगा। वेयरएज पेंटेन 3 ऑन में हमारा CH3CH2CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ये टेस्ट शो नहीं करता है, तो इसी टेस्ट को हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 7 की। टेस्ट नंबर 7 है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, और ये टेस्ट सारे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस ब्रिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2। तो क्या होता है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। सपोज आपके पास एसिड है RCOOH, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो हमारा बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड CO2 प्लस H2O रिलीज। सो CO2 के रिलीज से हमें पता चल जाता है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर हमारे पास इथेनोइक एसिड है जो एलिफेटिक एसिड है तो ये टेस्ट शो करेगा। बेंजोइक एसिड क्या है, एरोमेटिक एसिड है, ठीक है, तो वो भी ये टेस्ट शो करता है। वेयर एज फिनोल ये टेस्ट शो नहीं करता है क्योंकि ये एक वीक एसिड है। ठीक है, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 8 की। टेस्ट नंबर 8 है हमारा कार्बल अमाइन टेस्ट। तो कार्बल अमाइन टेस्ट याद रखना, ये टेस्ट सिर्फ देते हैं प्राइमरी अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। तो सिर्फ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ये टेस्ट देते हैं। इसमें क्या लेते हैं हम, प्राइमरी अमाइन लेते हैं, उसको हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KH के साथ हम इसे हीट करते हैं तो हमारा बन जाता है RNC। इसे हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड और कार्बल अमाइन। तो इस टेस्ट का नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बल अमाइन टेस्ट भी है। साथ में KCl एंड H2O बनता है। ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसकी फाउल स्मेल होती है और फाउल स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन मिथेन अमाइन है तो ये टेस्ट शो करेगा।
प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है एनालीन, तो ये भी ये टेस्ट शो करता है। सपोज हमारे पास है एन मिथाइल एनालीन, तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी अमाइन है, टेस्ट शो नहीं करता। डाइमिथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन है, टेस्ट शो नहीं करेगा। ट्राइमिथाइल अमाइन भी टेस्ट ये शो नहीं करता है। तो याद रखना प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस कार्बल अमाइन टेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 9 की। टेस्ट नंबर 9 है हमारा नाइट्रस एसिड टेस्ट, और इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को। इसमें रिएजेंट लेते हैं हम नाइट्रस एसिड और NaNO2HCl, क्योंकि दोनों रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हो लो टेम्परेचर में, तो हमारा बनता है एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट बनता है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई रेजोनेंस नहीं होती, तो ये वाटर में डिसोसिएट हो जाता है। हमारा एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस एंड HCl रिलीज होता है। तो नाइट्रोजन गैस के रिलीज होने से आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। सिमिलरली अगर हमें दिया हुआ है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जैसे एनालीन दिया हुआ है, तो नाइट्रस एसिड के साथ आप जब रिएक्ट करते हो एट लो टेम्परेचर ऑफ 273 to 278 केल्विन, तो हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है NaClH2O, तो इसमें कोई नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। सो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एलिफेटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, तो आप नाइट्रस एसिड टेस्ट यूज कर सकते हो। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन इस टेस्ट में नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 10 की। ये हमारा टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट, और इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस को। और याद रखना इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसे बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, विच इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। हमने प्राइमरी अमाइन लिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट किया है प्राइमरी अमाइन को। तो इसमें क्या होता है, HCl क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन Cl, HCl रिलीज हो गया, ये जो नाइट्रोजन है सल्फर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड बनता है N एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। अब याद रखना ये जो सल्फोनाइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से अपनी तरफ खींचता है। सो एज ए रिजल्ट ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और ये जो कंपाउंड है ये सॉल्युबल हो जाता है अल्कली में, तो ये कंपाउंड अल्कली में डिसॉल्व कर सकता है। सिमिलरली अगर आपने क्या लिया, सेकेंडरी अमाइन लिया हुआ है, आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे भी क्या होगा, HCl रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस नाइट्रोजन के साथ कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो एज ए रिजल्ट जो हमारा कंपाउंड बनता है NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फर अमाइड, ये कंपाउंड इनसॉल्युबल है अल्कली में, क्योंकि इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली अगर आप टर्शरी अमाइन को आप रिएक्ट करते हो, तो टर्शरी अमाइन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है जो Cl के साथ रिएक्ट करे, तो ये रिएक्शन शो नहीं करता। तो हिंसबर्ग टेस्ट में प्राइमरी अमाइन क्या देता है, प्रोडक्ट देता है जो अल्कली में सॉल्युबल है, सेकेंडरी अमाइन भी प्रोडक्ट देता है जो अल्कली में इनसॉल्युबल है, और टर्शरी अमाइन कोई प्रोडक्ट नहीं देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 11 की। टेस्ट नंबर 11 है हमारा डाई टेस्ट, और ये टेस्ट देते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन को इस टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आपको एनालीन दिया हुआ है, NaNO2HCl के साथ आप जब रिएक्ट करते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। याद रखना ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। जब आप फिनोल के साथ रिएक्ट करते हो तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है, आप लेते हो बेसिक मीडियम। ठीक है, तो फिनोल की पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो जुड़ जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और याद रखना इसका कलर होता है ऑरेंज। तो हमें ऑरेंज डाई मिलेगा, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन ये टेस्ट शो नहीं करते हैं। आई होप आपको डिस्टिंग्विश टेस्ट समझ आए हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने PYQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।